ओम शांति। आज धोबी बनकर हम बच्चों की मैल साफ करने आए हुए शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को बताया कि आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, अनेक कड़े संस्कार है। उन संस्कारों को बिना योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो गई है। बाबा की याद से ही आत्मा को साफ किया जा सकता है। फिर साथ ही बाबा ने हम बच्चों को बताया, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को नींद को जीतने के लिए तरीका बताया। बाबा कहते, बच्चे अगर अमृत वेले योग में नींद आए तो आंखों में तेल डाल लो। ज्ञान और योग से ही आत्मा को तुम पावन बना सकते हो। फिर साथ ही बाबा ने हमें अंतर्मुखता के गुण के बारे में बताया। बाबा कहते, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सरव की दुआएं मिलती रहेंगी। और बाबा ने आज खुद भी अपने आप को धोबी बताया और हम बच्चों को भी धोबी बताया। जैसे धोबी घाट पर सभी कपड़ों को धोकर उनकी मैल निकालता है, ऐसे बाबा भी हम बच्चों को ज्ञान और योग से धुलाई कर रहे हैं। फिर बाबा ने ये भी बताया कि बाप अविनाशी सर्जन है और तुम बच्चे नायब सर्जन हो, नंबरवार सर्जन। तो जैसे बाबा सबकी बीमारी निकालने के लिए आया, ऐसे तुम बच्चों को भी सबकी बीमारी निकालनी है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को अपने आत्मिक स्वरूप में देखें। जैसे ही हम स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं, तो हम अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाते हैं। बाहर से हटकर अंदर की ओर आ जाते हैं। और ये अंतर्मुखता की विशेषता ही सरव की दुआएं लेने का आधार है। दिन भर जिस तरह से कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़कर समेटकर स्वयं में ही स्थित हो जाता है, ऐसे स्वयं को बार बार बाहर मुक्ता से हटाकर अंतर्मुखता की ओर लाना है। ये अंतर्मुखता का गुण ही ज्ञान को धारण करने में मदद करता है। अब इस अंतर्मुखता के गुण में स्थित होकर आज स्वयं की चेकिंग करें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अविनाशी सर्जन ने बताई, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ।
चाहे वो खान पान की शुद्धि है, चाहे वो अमृत वेला उठने की धारणा है, चाहे पवित्रता की धारणा है, या फिर हमेशा बाबा को याद रखने की धारणा है। कौन कौन सी ऐसी बाबा की श्रीमत है जिनका बार बार बाबा के कहने पर भी मैं आत्मा धारण नहीं कर पाती। आज उनको देखें और बाबा के सामने रख दें। बाबा, मुझ आत्मा में तो ये कमी है। अविनाशी सर्जन को सच सच बता दें। जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो लगता है कि बार बार प्रयत्न करने से भी ठीक नहीं होती, वो आज बाबा को सुना दें। और सच्चे दिल से स्वीकार करें कि हाँ, ये मुझ में है। और अब बाबा को देखें। बाबा, मेरी ये कमी है जो मुझसे ठीक नहीं हो रही, ना ही ज्ञान सुनने से और ना ही योग लगाने से। बाबा, अब आप ही ऐसा कुछ करो जिससे मेरा मन इन सब से दूर चला जाए, मेरे मन में वैराग्य आ जाए। इन चीजों की तरफ कभी भी मेरा मन जाने का ना करे। बाबा, मैंने तो अपने आप को पूरी तरह से आपको सौंप दिया। अब आप ही कुछ ऐसा करो जो मैं वही करूं जो आप कहो। मैं उधर ही जाऊं जिधर आप ले चलो। बाबा, मैं तो आपकी हूं और बस आपकी होकर रहूंगी। और अब जो बाबा मुझे कह रहे हैं उसको ध्यान से सुने। बाबा कह रहे हैं, ठीक है बच्चे, बाप तो आया ही है तुम्हारी मदद करने के लिए। अब तुमने सब कुछ बाबा को दे दिया, तो बच्चे अब एक छोटे बच्चे की भांति जहां बाप कहे बस वहां चलना है। जो बाप कहे वो करना है। और अब बाबा को
धोबी के रूप में देखते हुए देखे कि बाबा ज्ञान और योग से मुझ आत्मा की मैल उतार रहा है। बाबा की पवित्र किरणें जन्म जन्म की मैल को साफ कर रही है। कुछ देर के लिए इसी अनुभूति में बैठे रहें। कि बाबा की किरणों से मेरी जन्म जन्म की मैल साफ हो रही है। ओम शांति।